सो गुड इवनिंग ऑल। तो आज फिर से हाजिर हैं गाइज हम रिमाइंडर थ्योरम का एक और कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, विल्सन्स थ्योरम। तो विल्सन थ्योरम का यूज करके हम रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि विल्सन्स थ्योरम क्या है एक्चुअल में। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे, अगर आपके पास कोई एक प्राइम नंबर है पी, पी क्या है बेटा, एक यहाँ पे पी इज एक्चुअली अ प्राइम नंबर। नाउ तो अगर कोई एक प्राइम नंबर p है और वो अगर आपको डिवीजर में गिवन है, तो विल्सन थ्योरम क्या कहती है कि p माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई p। तो अगर ऐसा कभी भी केस बने कि आपका जो न्यूमरेटर है वो p माइनस वन फैक्टोरियल हो और डिवाइड में p हो, तो इस केस में हमेशा जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना आएगा गाइस, माइनस वन। तो हमेशा इस केस में रिमाइंडर कितना होगा, माइनस वन। अच्छा, हम कभी भी आंसर में माइनस वन लिखते नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे कि जो भी डिवीजर है उसमें हम इस जो भी माइनस में रिमाइंडर बचा उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि माइनस वाला रिमाइंडर हम नहीं लिखते हैं। तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे आप कि जो भी डिवीजर है उसमें से ये जो माइनस वाला रिमाइंडर है उसको माइनस कर देंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, तो रिमाइंडर की मैं बात करूं तो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा p माइनस वन। सो दिस इज द थ्योरम, और ये कौन सी थ्योरम है गाइस, विल्सन्स थ्योरम। तो अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं और उससे समझते हैं चीजों को। तो जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे कोई एक एग्जांपल, तो ये तो आपकी थ्योरम है। जैसे मैंने कहा कि फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई 5, अभी कितना रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बेटा ये जो 5 है ये कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है। कैसा गाइस, प्राइम नंबर। अच्छा, आप जहां भी बैठे हैं तो वहां पे हाँ या ना मुझे आप बोलते चलेंगे तो थोड़ा सा कनेक्टेड फील करेंगे और आपको चीजें समझ में आएंगी। तो जब भी हम पूछो कैसा नंबर है ये, तो प्राइम नंबर है। तो p यहाँ पे 5 है और 5 एक कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। अच्छा, ये ऊपर क्या है, 4 फैक्टोरियल। तो अगर मैं देखूं तो ये 5 से 1 लेस है, तो 5 माइनस वन आप इसको लिख सकते हो। तो ये कौन सा फॉर्मेट है, p माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई p, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है। तो इस केस में आपका रिमाइंडर कितना बचेगा गाइस, यहाँ पे रिमाइंडर होगा माइनस वन। लेकिन माइनस वाला आंसर हम कभी भी लिखते नहीं अपने आंसर में, तो आप क्या करोगे कि जो भी रिमाइंडर बचा है इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो पॉजिटिव का रिमाइंडर क्या होगा, 5 माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे डिवीजर कितना था 5, तो अल्टीमेटली आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 4। तो आप कह सकते हो ये जो p माइनस वन है वही रिमाइंडर है। तो एक्चुअल में आपको सीधा आंसर कितना लिखना था, 4। तो रिमाइंडर कितना हो गया, 4। मुझे लग रहा है ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा, इसको हो सकता है किसी बच्चे को ऐसे सोच रहा हो कि सर आपने डायरेक्ट थ्योरम बता दी, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिएगा, अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो एक्सपेंड करने पे फैक्टोरियल 4 आपको कितना देगा, तो आप लिख सकते थे कि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू जो होगी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इज दैट क्लियर, और डिवाइड बाई 5। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो रिमाइंडर ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे 2 आप लिख सकते हो क्योंकि 5 से छोटा नंबर है, ये भी 3 है। अगर मैं इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं सपोज, तो 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 5। तो अगर आप अभी यहाँ पे देखें, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4। इज दैट क्लियर। अच्छा, पहले वाले केस में अकॉर्डिंग टू दिस तब भी क्या था, 4 ही था। तो यही आपका आंसर होगा। तो एक छोटे से एग्जांपल से हमने समझा कि ये ऐसा क्यों होता है। अगर किसी को और समझ में नहीं तो मैं थोड़ा सा एक बड़ा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज मैं एक नंबर लेता हूँ, चलो प्राइम नंबर 11 ले लेते हैं डिवीजर में। नाउ यहाँ पे अगर ये 11 है तो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल होना चाहिए। इज दैट क्लियर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम आप डायरेक्टली आंसर कितना लिखोगे, तो रिमाइंडर यहाँ पे बेटा क्या बचेगा, 10 ही बचेगा आपका अकॉर्डिंग टू दिस। लेकिन अब इसको हम डायरेक्टली कैसे देखते हैं वो देखिए, सॉरी, अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाएं तो कैसे आप करेंगे, जो बेसिक हम लोगों ने पहले सीख रखा है। तो आप इसको जब ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल 10 क्या होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इज दैट क्लियर, डिवाइड बाई, तो 11 करेंगे यहाँ पे। अब मैं इस ऊपर वाले पार्ट को रफ कर देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, 10 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर माइनस का 1 बचेगा। अच्छा, मैंने बताया था आपको छोटा नंबर लेना है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस। तो माइनस वाला रिमाइंडर मैंने 1 लिख लिया।
अच्छा, ये प्लस और माइनस वाला रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता दिया है, तो जो भी बच्चे नए वीडियो को देख रहे हैं तो पहले पुरानी वाली वीडियो जाके देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी जहां से हमने स्टार्ट किया था रिमाइंडर थ्योरम। ओके, नाउ अब यहाँ 9 से डिवाइड करेंगे, जब 9 को 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा बेटा -2। अच्छा, यहाँ क्या होगा -3, यहाँ क्या होगा बेटा -4। इज दैट क्लियर? अच्छा, 6 को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ -5 होगा। तो एक काम करते हैं, इनको अभी नहीं हम लोग इनको सॉल्व नहीं करते, केवल यहाँ पे देखिए, तो ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। अगर मैं यहाँ पे देखूं आपको तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा बेटा? तो ये वाला पार्ट आपका निकल के आ जाएगा 24। इज दैट क्लियर? यहाँ कितना आ जाएगा 24। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 30। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24। अच्छा, ये 4 माइनस है और चारों माइनस अगर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटू 24 आ जाएगा। तो और इसको अगर ब्रीफ कराएंगे तो 24 इंटू 30 इंटू 24 डिवाइड बाई 11। अब अगर मैं 24 को 11 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा? 2। अच्छा, 30 को अगर आप डिवाइड करेंगे 11 से तो रिमाइंडर आपको 11 3 जा 33, तो यहाँ पे माइनस का 3 रिमाइंडर बचेगा और यहाँ पे भी कितना बचेगा? 2। अच्छा, 2 इंटू 2 कितना हो गया बेटा? 4। 2 ये वाला और ये वाला 2, तो 2 इंटू 2 4 इंटू -3, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बेटा -12 डिवाइड बाई 11। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे जब 12 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। लेकिन ऑलरेडी माइनस पहले से लगा हुआ है तो रिमाइंडर कितना है बेटा? -1। अच्छा, यही तो थ्योरम कहती है कि हमेशा रिमाइंडर कितना बचेगा? -1। लेकिन माइनस वाला आंसर हम कभी भी आपने आंसर में नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑप्शंस माइनस में नहीं मिलेंगे आपको। तो अब क्या करोगे, जो भी रिमाइंडर बचा है उसको माइनस वाले को इसके साथ या तो ऐड कर दो या फिर इसमें से ही सब्ट्रैक्ट कर दो आप। तो 11 - 1 कितना आ गया? अल्टीमेटली 10। तो क्या यही था? बिल्कुल। तो हम डायरेक्टली भी इसको लिख सकते थे। तो जब भी आपका अगर ये क्वेश्चन था 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 11 तो आपका बेटा रिमाइंडर कितना था? 10। इज दैट क्लियर? तो हम लोगों ने विल्सन थ्योरम को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा है। तो अब ले लेते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस। देखिएगा क्वेश्चंस क्या क्या होंगे। गाइस, सो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे अपने जो आपको बोले थे कि क्वेश्चंस कुछ लिख लेते हैं, तो मैंने 4 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं आपके बोर्ड पे और ये आपको दिख रहे हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर कीजिए जहां भी आप लोग बैठे हो, नोटबुक और पेन आपके पास होगा तो आंसर कीजिएगा। वैसे अगर आपको दिख रहा होगा तो अभी बिल्कुल विल्सन थ्योरम पे ही हमने सारे क्वेश्चंस लिए हैं, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। तो एक बार पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। नाउ आई होप कि आप लोगों ने किया होगा इसको। तो अगर यहाँ पे देखो आप, पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे बेटा कितना है? 101। तो ये कैसा नंबर है बेटा? प्राइम नंबर। दिस इज प्राइम नंबर। तो यहाँ पे ये प्राइम नंबर है और ये 101 है, ये 100 है। तो बिल्कुल वही फॉर्मेट है जो ये विल्सन थ्योरम कहती है। ये क्या कहती है? p-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई p। अगर ऐसा फॉर्मेट है तो हमेशा रिमाइंडर कितना बचता है? -1। या फिर जो आपका ये ब्रैकेट में नंबर लिखा हुआ है यानी कि p-1 ये होगा आपका। ठीक है ना? तो इन दोनों में से कोई से भी लिख सकते हैं। अच्छा, माइनस का लिखते नहीं कभी भी, तो हम डिवीजर में से क्या कर देंगे? उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नाउ तो यहाँ पे रिमाइंडर डायरेक्टली कितना होगा? तो आप यहाँ पे रिमाइंडर कितना लिख सकते थे? 100। इज दैट क्लियर? ये आपका आंसर था। यहाँ पे 97 भी आपका कैसा नंबर है गाइस? ये है आपका प्राइम नंबर और ये एक कम है, तो डायरेक्टली आपका आंसर कितना होगा? 96। यहाँ पे देखिएगा, क्या 127 आपका प्राइम नंबर है? तो बिल्कुल आप पाएंगे यहाँ पे कि जो 127 है ये आपका प्राइम नंबर होगा। नाउ तो यहाँ पे भी आंसर आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा गाइस? 126। यहाँ क्या होगा? देखिए, तो ये 191 है, तो ये भी कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 190। तो इतना सिंपल है इसको यूज करना। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए, तो उनकी भी हेल्प हो जाए ना, वो लोग भी कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।